बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, I am Sarfiaz and students today we are going to solve exercise 1.3। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा वीडियोस पूरी देखनी है आपने। वीडियोस में कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज से पहले किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। मसलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके अलावा एग्ज़ाम्स की कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बच्चों कंसेक्यूटिव क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव होते हैं जो साथ साथ वाले होते हैं। जिस तरह देखो 3 से आगे कौन सा आता है? 4, फिर 5, फिर 6। ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो इंटीजर जो बिल्कुल साथ साथ आते हैं, ठीक है। अभी हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे निकालने हैं, ठीक है, जिनको सम किया जाए या जिनको प्लस किया जाए तो आंसर 42 आना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। तो हमने बच्चों यहाँ पे 3 इंटीजर्स आप फाइंड करने हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे लेट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हम करते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। हम फर्स्ट करते हैं बच्चों, हमारा फर्स्ट जो इंटीजर है वो हमारा एक्स है, ठीक है। लेट करते हैं इसी तरह, लेट सेकेंड इंटीजर, जो भी इंटीजर होता है ना कंसेक्यूटिव बच्चों, उसमें एक फालतू हो जाता है। अगर देखो फर्स्ट करो, पहला 2 है, 2 से आगे 3 कैसे बनेगा? उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहला x है तो दूसरा अगला इंटीजर आएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेट हो गया सेकेंड इंटीजर। अब हम करेंगे लेट थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इंटीजर हमारा x हो गया, सेकेंड x प्लस 1 हो गया और थर्ड हमारे पास x प्लस 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बच्चों अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखा है? लिखा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम, ये देखो ये 1 2 3 ये 3 हमारे इंटीजर हो गए। हम इनको सम करते हैं, x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2। ये हमारा एक x हो गया 1 फिर x प्लस 1 हो गया बच्चों और फिर x प्लस 2। ये हमारा किसकी इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज इक्वल टू 42 है। ये हमारा बच्चों 42 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है 42। अब हम इनको सॉल्व करके x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। अब हम इनको सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमने इसको फाइंड करनी है। देखो 1x और 1x, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 42 हो गया बच्चों। और इस 3 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 42। ये 3 राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 39। 3x इज इक्वल टू 39 और x की वैल्यू बच्चे फाइंड करनी है हमने। x इज इक्वल टू 39 और ये 3 डिवाइड हो जाएगा बच्चों बाय 3, कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 13। x इज इक्वल टू 13 आ गया बच्चों। x क्या आया? 13। x हमने क्या कट किया? लेट किया था, लेट फर्स्ट इंटीजर था ना। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या बन गया बच्चों? हमारे पास हो जाएगा 13। फर्स्ट इंटीजर x था ना, x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें 1 प्लस कर लो, 13 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड इंटीजर x प्लस 2 था, थर्ड इंटीजर x प्लस 2, x हमारा कितना आया? 13 और प्लस 2 ऐड कर दो तो ये हमारे पास बच्चों हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे आवर इंटीजर्स आर, आवर इंटीजर्स
इज इक्वल टू ये 13, 14 और 15। ठीक है बच्चों, अब इनको चेक भी कर सकते हो अपनी, ये अब चेक है, इन सारों को प्लस करके देखो देखो 13 प्लस 14 प्लस 15, वो कह रहे हैं ना 42 होना चाहिए, तो इनको प्लस करके देख ले। 5 और 4 9 और 3 12 2 1 कैरी, 1 और 1 2 3 और 4 42 आ गया। ठीक है बच्चों, ये चेक है, ये मैंने आपको अपनी ज़्यादा सहूलत के लिए बताया है कि तीनों सम का अगर प्लस करो तो 42 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब बच्चों हमें ये डायग्राम जो है वो हमें शो कर रही है राइट एंगल ट्राइंगल ABC को। ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल वो होती है जिसमें बच्चों एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल है ना यहाँ पे। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल होगी ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज, ये जो बच्चों हमारे पास AC लेंथ है इसकी वैल्यू गिवन है √3 प्लस √5। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, इस पूरी ट्राइंगल का बच्चों एरिया हमें गिवन है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमने बच्चों AB लेंथ हमने फाइंड करनी है फ्रॉम इन द फॉर्म A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, जबकि A और B जो है हमारे पास वो इंटीजर्स है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल A B और C। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं, आगे हमने इसको डॉट डॉट लगा लेते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास डायग्राम गिवन थी ताकि फिर समझ सही आ जाए ना। ये हमारे पास बच्चों डायग्राम गिवन थी, ये वैल्यू है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास A है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे A पे 90 का एंगल है, इसको राइट एंगल बोलते हैं, C और B बच्चों। ठीक है, अब गिवन क्या था, AC की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है, AC की वैल्यू हमें यहाँ लिख देते हैं गिवन, हमें बच्चों AC की वैल्यू गिवन है √3 प्लस √5 हो गया बच्चों, AC की वैल्यू गिवन है। और फिर हमें एरिया गिवन है। ठीक है बच्चों, एरिया गिवन है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये है सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड करना बच्चों AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, हमने फाइंड क्या करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ, यहाँ राइट ट्राइंगल की बात हो रही है ना, हम ये इस यहाँ से चलेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, यहाँ पे बल्कि ABC नहीं लिखना, हमें फार्मूला लिखना है। एरिया ऑफ राइट एंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, ये जनरल फार्मूला होता है, ये आपने याद करना है। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये हमने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एरिया है ना, एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, हम इस एरिया की जगह वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस √15। 1/2 हमने ऐसे ही लिख देना है बच्चों। बेस हमें गिवन है, ये बेस है हमारे पास, ये बेस है हमारे पास √3 प्लस √5। और हाइट बच्चों हमें नहीं पता, इसको हाइट ये है AB। ठीक है, हमारे पास इसको AB ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, AB हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब सबसे पहले बच्चों हमने
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई ए बी, मल्टीप्लाई ए बी। अब बच्चों हमने ये चीज़ इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 और ये वैल्यू इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड होगी। यहाँ रह गया ए बी, यहाँ रह गया हमारे पास ए बी, ठीक है। अब बच्चों हमने इसको रेशनलाइज कर लेना है, ये वाली चीज़ इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, इसको रेशनलाइज करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है ना, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी। अब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 2 बाय रखते हैं ना, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, 1 प्लस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे बच्चों वही फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, इज इक्वल टू ए बी। अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाहर रहेगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 15 को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये इससे काट गया और इससे काट गया, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, ये आ गया ए बी। ये हमारे पास 2 बच्चों ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये इन दोनों को अगर 15 3 45, दोनों के पर अंडर रूट है ना, अंडर रूट 45 माइनस 15 5 अंडर रूट 75 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय -2 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय -2 हो गया। अब हमने बच्चों इनके फैक्टर्स बना लेने, इनके फैक्टर्स बना लेने हैं, ये हमारे पास होएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 ऐसे ही लिखेंगे माइनस अंडर रूट 5 ऐसे ही लिखेंगे, 45 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3 3 और 5 और 75 के हमने फैक्टर बना लेने बच्चों से यहाँ साइड पे, 5 से कर लो ना, 5 1 5 5 5 इधर, फिर 5 3 इधर और 3 1 इधर, 3 5 5 3 5 और 5 बच्चे, ये फैक्टर आ गए बाय -2 आ गया, बाय -2 आ गया, ठीक है। अब हमने बच्चों यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गया, नीचे रह गया हमारे पास बच्चों -1 रह गया, ठीक है, ये 2 और 2 कट गया, नीचे रह गया हमारे पास -1 रह गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, माइनस बाय रह जाएगा, -1 हो गया, ये रह गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, जो चीज़ अंडर रूट के अंदर, इसको लिख दो 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख दो ना, 3 3 आया हुआ है ना, इसको भी लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ऐसे इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू बच्चों ए बी आ गया, ठीक है। ये बाय जो माइनस लगाया नहीं, नीचे जो डिनोमिनेटर में बचा था वो वाला लगाया ना, ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये से कट गया, ये हो जाएगा +3 अंडर रूट 5, ये इससे कट गया तो ये बाहर आ जाएगा -5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 अंडर रूट 5 ये हो गया, अंडर रूट 3 और 5 ये हो गया ना, ठीक है, ये हो जाएगा, देखो इसको अरेंज कर लो, अंडर रूट 3 और -5 अंडर रूट 3 इनको कर दिया, फिर माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी आ गया। 5 ये देखो डिफरेंट साइन है, इसके कुछ यहाँ था +1 हो गया, 5 -1 -4 अंडर रूट 3
इनके साथ भी डिफरेंट है, इसके साथ कुछ यहाँ 1 है, तो 3 - 1 ये हो जाएगा +2√5 इज इक्वल टू AB। ठीक है बच्चों, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 - 1 4 आ गया, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन था, ये भी हो गया। 3 - 1 2, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, अब हम नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा -2√5 इज इक्वल टू AB। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई। सो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 4√3 - 2√5 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, a rectangle has sides of length 2 + √18 meter and 5 - 4 / √2 meter. Express the area of the rectangle. इसमें बच्चों एरिया हमने रेक्टेंगल फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ A + B √2 की फॉर्म में लिखना है, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इसमें 2 लेंथ गिवन है और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, बस फार्मूले पे गौर करना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अ रेक्टेंगल, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां गिवन है लेंथ गिवन है, ठीक है, लेंथ गिवन है, लेंथ 2 हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, एक हमें बच्चों लेंथ गिवन है 2 + √18 और एक हमें लेंथ गिवन है 5 - 4 / √2। ये भी मीटर में है बच्चों और ये भी मीटर में है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एक को लेंथ कर लेते हैं और एक को विड्थ लिख देते हैं ना, एक लेंथ होगी और एक होगी विड्थ होगी। ठीक है, एक हमारे पास लेंथ होगी और एक हमारे पास विड्थ होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने बच्चों फाइंड करना है इसमें। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ × विड्थ। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ × विड्थ। तो ये बच्चों फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ × विड्थ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 2 + √18 और विड्थ की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5 - 4 / √2। अब बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इनको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई। पहले हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 - 4 / √2 प्लस √18 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 - 4 / √2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर 5 × 2 = 10 - 2 × 4 = 8 / √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 √18 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऐसे ही आएगा √18। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इनको ऐसे ही लिख देंगे 4 √18 / √2 लिख देंगे बच्चों। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 10 - 8 ये √2 है ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इधर भी लिख देते हैं √2 और इधर भी √2। समझो इसको रेशनलाइज कर लें, 18 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 18 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 2 × 3 × 3 -4, यहाँ पे भी 18 के फैक्टर 2 × 3 × 3 और नीचे डिवाइडेड बाय √2 हमने ऐसे ही लिख देना है। 10 माइनस ये हो जाएगा 8 √2, नीचे सेम वैल्यूज़ है, इसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। 5 इसको √2 के अंदर लिख देंगे बच्चों 2 × 3 की पावर 2, इसको भी लिखेंगे 4 और √2 के अंदर लिखेंगे 2 × 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय √2। ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8 √2 डिवाइडेड, ये इससे कट गया 2 रह गया, ये हो गया 5, ये √2 से कट गया, ये हो जाएगा ×3 और √2 के अंदर 2 रह गया, ये से कट गया 4 × 3 √2 और नीचे भी बच्चों √2 आ गया।
ये देखिए 2 1 2 4 दर, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस ये, और ये कट गया माइनस 12 हो गया बच्चों। अब देखो ये अंडर रूट के बगैर इनको अरेंज कर लो, ये हो जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2। हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, 10 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 2, और 15 में से 4 गए 11 अंडर रूट 2, 11 अंडर रूट 2 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 11 अंडर 2 माइनस 2 प्लस 11 अंडर 2, ये हमारे पास बच्चों आ गया जो हमारा एरिया था। ठीक है, हम लिखेंगे एरिया और इसके साथ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4 is find two numbers whose sum is 68. Find two numbers whose sum is 68 and difference is equal to 22. ठीक है बच्चों, हमने दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनको प्लस करो तो 68 आ जाए और जिनको सब्ट्रैक्ट करो माइनस करो तो 22 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर अभी अपने स्टार लगा लेना। ठीक है बच्चों, इस पर स्टार लगा लें। मैंने को बताया था मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको हर टीचर नहीं बताते। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उनको स्टार लगाते जाएँ और उन क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, अगर आपका कोई टेस्ट वगैरह आ रहा है, पेपर करीब आ रहे हैं, तो आप कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ है। हमने बच्चों नंबर्स निकाले, हमें नंबर्स नहीं बताना, तो हम करेंगे लेट नंबर्स और x एंड y। बच्चों हमारे नंबर्स हैं, हमारे x और y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं बच्चों, हु सम इज 68, ये फर्स्ट कंडीशन है। हु सम इज 68 बच्चों, जो सम है ना उनका 68 है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस करते हैं, x प्लस वाई, हमारे जो नंबर है x और y है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, हुज सम इज 68, मतलब इन दोनों को प्लस करें तो 68 आएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, हुज डिफरेंस इज 22। अब जो डिफरेंस है ना बच्चों उसका, कि डिफरेंस 22 है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 आ गई। ये बच्चों सेकंड कंडीशन आ गई। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके तो हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कट गया, x और x हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 2 10 0, 6 2 8 और एक 190। ये हमारे पास बच्चों आएगा 2x इज इक्वल टू 90। और अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 90 और 2 डिवाइड होएगा, 90 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। x की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, 45। अब हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब यहाँ हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब बच्चों x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 45 आई थी ना, प्लस y इज इक्वल टू 68। अब हम बच्चों 45 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 5 गए 3 और 6 माइनस 4
23 आएगा। हम लिखेंगे आवर नंबर्स और हमारे नंबर्स क्या आ गए बच्चों, एक आ गया हमारे पास 45 एंड दूसरा क्या है 23। ठीक है, अब इनको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को देखो प्लस करो ना, देखो प्लस करो तो देखो 68 बन रहा है। ठीक है, ये प्लस किया तो 68 बन गया। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 - 3 2 और ये 22 आ गया। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आ रहा है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। ठीक है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म, मतलब लाहौर का जो वेदर है मौसम है यूजुअली गर्म रहा ड्यूरिंग 2024 में। ठीक है, 2024 में। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48, के टेम्परेचर जो था वो तकरीबन 48 डिग्री हाई, 48 डिग्री सेल्सियस हाई हुआ। बाय यूजिंग द फार्मूला F = 9/5C + 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है, तो इस टेम्परेचर को जो 48 सेंटीग्रेड है इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने ये C की जगह 48 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास बच्चों ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। द वेदर इन लाहौर, द वेदर इन लाहौर वाज, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब हमें जो वेदर गिवन है ना, ठीक है, जो टेम्परेचर गिवन था ना, टेम्परेचर गिवन था बच्चों 48 सेल्सियस। ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने इसको टेम्परेचर को चेंज करना है, F में निकालना है, इस टेम्परेचर को F में फाइंड करना है। ये हमें फार्मूला गिवन है, F = 9/5C + 32 डिग्री + 32 सॉरी, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ C। बच्चों C की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देते हैं, F = 9/5 और C की वैल्यू कितनी है बच्चों 48, यहाँ पे हम पुट करेंगे 48 + 32 हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों 48 को और 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 और 9 को मल्टीप्लाई, 9 8 = 72, 2 और 7 कैरी हो गया, 4 9 = 36 और 6 43, 432 आ गया बच्चों। यह आया 432 डिवाइडेड बाय 5 और +32 +32। ठीक है, अब 432 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 432 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 8 = 40, ये 3 आ गया और ऊपर से 2 उतार लेंगे, 5 6 = 30, 2 और पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, 5 4 = 20। ठीक है, 86.4 आ गया बच्चों, ये हमारे पास आया 86.4 + 32। इन दोनों को हम बच्चों ऐड कर देंगे, 86.4 और 32 को ऐड कर लेते हैं, 4 6 2 8 और 8 3 11, 118.4 118.4 फ़ारेनहाइट बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसमें हमने C की वैल्यू पुट कर दी थी और फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 118.4। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बच्चों फादर और सन की एज का जो सम है ना वो है 72 ईयर्स है। ठीक है, 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन।
कि जो फादर की एज थी वो सन की एज से 2 टाइम थी, ठीक है। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले सन की एज क्या थी। बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इस पे भी आपने स्टार लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, ठीक है। बच्चों ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी स्टेटमेंट समझा करें। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो कोई मुश्किल नहीं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात करें सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन एज, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चों फादर एज और सन एज को हमने लेट करना है ना, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों सबसे पहले आप तैयारी किया करो, ठीक है। हम कर लेते हैं लेट फादर एज जो है ना एक्स ईयर है, लेट फादर एज क्या है हमारे पास, एक्स ईयर है। लेट सन एज इज इक्वल टू वाई ईयर, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बच्चों फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहे हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन 72, कि इन दोनों की एजेस को जो सम करो ना फादर की और सन की एज को, तो 72 के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब वो कह रहे थे 6 ईयर्स एगो, अब 6 साल पहले हम लिखेंगे लेट फादर एज 6 ईयर्स एगो, ठीक है। फर्ज करते हैं कि फादर की एज 6 साल पहले क्या होगी, इसमें 6 कम कर दो, x माइनस 6 ईयर हो गया, x माइनस 6 ईयर हो गया बच्चों। अब इतना होएगा लेट सन एज 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अब बच्चों सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहे थे ये है कि 6 ईयर्स एगो द फादर एज वाज 2 टाइम, ठीक है। 6 ईयर्स एगो फादर एज वाज 2 टाइम, ये फादर एज होगी बच्चों, ये 2 टाइम, और ये सन एज होगी, ठीक है। फादर एज इज 2 टाइम एज सन एज, ये सेकंड कंडीशन आ गई बच्चों, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू से मल्टीप्लाई कर 2y माइनस 12, इक्वेशन बना लेते हैं। y को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, x ये माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, और 6 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। यहाँ बच्चों इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं देते बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज इक्वल टू ये 2y राइट साइड पे जाके प्लस होएगा 2y माइनस 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, ठीक हो गया। putting value of x in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में बच्चे वैल्यू पुट करेंगे x की वाली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 आ गया ना। अब बच्चों x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 2y माइनस 6, इस x की जगह क्या पुट करेंगे 2y माइनस 6, ये वाली वैल्यू हम इस x की जगह पुट करेंगे, ठीक है। बता रहा हूँ इस x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 2y माइनस 6, ये हमने ऐसे लिख देना है, प्लस y इज इक्वल टू 72। अब 6 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2y और 1y, 3y इज इक्वल टू 72 प्लस 6, 3y इज इक्वल टू 78 बच्चों, 3y इज इक्वल टू
78 y इज इक्वल टू 78 अब 3 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 3 1 दा 3 2 दा 6 और 3 6 18, 26 आ गया बच्चों। क्या आया? 26 आ गया। तो हमने निकालना था सन की एज निकालनी थी 6 ईयर्स को। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सो सन एज 6 ईयर्स एगो, ठीक है। 6 साल पहले सन की एज क्या थी हमारे पास? ये कंडीशन है y-6 है, ये होगा y-6। अब y की बच्चों वैल्यू क्या आई है? देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आई है ना 26 y की, यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। y की जगह हम पुट कर देंगे 26 - 6 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। क्या आएगा बच्चों? 20 ईयर्स आ गई। 6 साल पहले बेटे की जो उम्र थी वो 20 ईयर्स थी बच्चों, 20 साल थी 6 साल पहले, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, मायरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500, ठीक है। मायरा ने एक टॉय खरीदा, एक खिलौना खरीदा 1500 रुपये में, एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और 1520 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? अब यहाँ पे बच्चों हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, फिर बताया कि स्टेटमेंट को समझना है आपने। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मायरा बॉट a toy for ₹1500, ठीक है बच्चों। आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। अब सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट है मायरा बॉट अ टॉय ₹1500, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। बच्चे खिलौने की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500 है, ठीक है, ₹1500 है। और सेल प्राइस क्या होगी? ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ऑफ टॉय। सेल प्राइस जो बच्चों उसकी है ₹1520 होगी, ठीक है। 1500 में ख़रीदा और 1520 में बेचा ना, ठीक है। तो हमने ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ये लिखेंगे SP - CP, ठीक है। अगर SP ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा ना, 1520 - 1500, इन दोनों को करेंगे, हमारे पास बच्चों आंसर आएगा ₹20 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने बच्चों फाइंड करना है। और प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फार्मूला फाइंड पहले इसमें यहाँ पे पुट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%, ठीक है बच्चों। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला आपको फार्मूला याद करना है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हमें गिवन है 20 और CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? 1500 मल्टीप्लाई 100%। ये 2 0 से काट गई, तो ये 20 को बच्चों 15 से हमने डिवाइड कर देना है। 20 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 = 15, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 15 3 = 45 और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1.33% आ गया बच्चों, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया 1.33%। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000, ठीक है। जो एनुअल इनकम है ना, सालाना इनकम है 9,60,000 है, वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। जो उसको छूट है, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है उसको जो छूट है, जो रियायत है 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड ही
पे एट द रेट ऑफ 0.75%, ठीक है। वो 0.75% के हिसाब से कितना टैक्स पे करेगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लें, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यहां पे हमें गिवन है द एनुअल इनकम, यहां पे बच्चों हमें गिवन है एनुअल इनकम गिवन है, एनुअल इनकम हम यहां लिखेंगे एनुअल इनकम। बच्चों एनुअल इनकम होती है सालाना इनकम ना, कितनी इनकम है, ₹9,60,000, ये सालाना इनकम है बच्चों। और एग्जेम्प्टेड का मतलब है छूट कितनी है उसको, ठीक है, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड, ठीक है, एग्जेम्प्टेड कितनी है, ₹1,30,000, ये एग्जेम्प्टेड है बच्चों, ठीक है। और अब हमें गिवन है बच्चों, पहले हम निकाल देते हैं टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालते हैं कि कितनी टैक्सेबल इनकम है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9,60,000 माइनस 1,30,000, ठीक है बच्चों। हम इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,30,000, ये बच्चों आ गई टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है बच्चों, टैक्सेबल इनकम आ गई हमें। अब रेट ऑफ टैक्स क्या है, 0.75% था। और अब अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। अब बच्चों परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 बाय 100, ठीक है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका टैक्स आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा ₹6,225, 6,225 हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, जो उसका टैक्स था, जो उसने अमाउंट टैक्सेबल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बच्चों, 9 क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब यहाँ पे बच्चों हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। हमने बच्चों यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप निकालना है 3,75,000 पे और 14% रेट के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप डैश डैश डैश, ठीक है, सॉल्यूशन। अब जो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, ठीक है, एक तो हमें गिवन है ना अमाउंट, अमाउंट गिवन है ₹3,75,000, ये हमें बच्चों अमाउंट गिवन है। और हमें रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू 14%, रेट इज इक्वल टू 14% आ गया। और हमने निकालना है कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,75,000 मल्टीप्लाई 14%, बच्चों परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 3,75,000 मल्टीप्लाई 14/100, 14/100। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करके और हमने 100 से जब डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा
52,500 रुपीज़, 52,500 रुपीज़। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3। मेरी कोशिश थी कि आपको बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाई जाए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आप उनको अच्छी तरह कर लें। जब भी आपका टेस्ट हो, एग्ज़ाम्स हो, तो इनको अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि चैनल ग्रो करे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई और अच्छे तरीके से और आसान वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।